हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हिंदी भाषा आज के चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग सीटेट के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे जो कि ट्रिक के साथ। अब हर क्वेश्चन में पॉजिटिव और नेगेटिव लगाना है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे, 100% सही होंगे। ठीक है, इसलिए अब हम सभी लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1। एक, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब ये देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसा है, पॉजिटिव है ना यहाँ पे, तो पॉजिटिव छोटा सा लगा लें। ए है, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से वाक्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। बी है, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। सी है, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने में की क्षमता रखते हैं। डी है, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन पढ़ने के बाद अब इसमें ये देखें पॉजिटिव और निगेटिव। अगर शब्द नहीं पता है तो चैनल पर जाकर देख लेंगे कौन सा शब्द पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव होता है। अलग करना वाक्यांशों से, गलत। अपेक्षा ही महत्व, गलत। अत्यंत, गलत। आंसर कौन सा होगा पहले का, सी। ठीक है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 2। पेपर में ये नहीं कि जल्दी जल्दी करना है, आराम से करना है। क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में पॉजिटिव और नेगेटिव लगा के। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है कि बालकों की मौखिक भाषा के सतत आकलन का बेहतर तरीका है। अब देखिए कि ये क्वेश्चन पॉजिटिव है या नेगेटिव, कैसा है, बेहतर तरीका है तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, पहला ए है, सुने हुए शब्द को दोहराने के लिए कहना। सब बी है, शब्द पढ़वाना। सी है, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। और डी है, प्रश्नों के उत्तर पूछना। अब यहाँ पे आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएं, क्या होगा, शब्द दोहराना गलत। केवल शब्द पढ़वाना गलत। विभिन्न संदर्भ प्रश्न पूछना तो ठीक है, लेकिन मौखिक बात हो रही है ना, सतत आकलन की, तो उसके लिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का सी होगा, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करने से मौखिक भाषा का सतत आकलन सबसे अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर है 3 में क्या पूछा जा रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश 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 पर बल देता है। क्वेश्चन कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्वेश्चन को हल करने से पहले उसमें यह देखें कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। कैसा है, पॉजिटिव, छोटा सा पॉजिटिव बना ले। हाँ, ये पॉजिटिव है। ए है, बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने। और बी है, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने। और सी है, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर। और डी है, कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों का उच्च स्तर अगली ब्रैकेट में अगली कक्षा पर प्रोन्नत करने। क्वेश्चन क्या पूछा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य बल किस पर देता है। पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएं, चलो लगाया जाता है। लगातार परीक्षण, लगातार करने से केवल वही सुधार ही करना है, गलत। मस्तिष्क, हाथ की शिक्षा, कैसे सुधार होगा, नहीं। अयोग्य कोई बात ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी सही होगा कि बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 4 में क्या पूछा जा रहा है कि गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य है। क्वेश्चन कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, क्वेश्चन पॉजिटिव बना ले। ए है, भाषा ज्ञान। बी है, सामान्य ज्ञान। और सी है, चरित्र निर्माण। और डी है, इनमें से कोई नहीं। अब अच्छा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लगाएंगे, अब तो मामला फंसा। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, पहले इनमें से कोई, तो इसमें फैक्ट पता होना चाहिए कि हाँ इसका मूल उद्देश्य क्या है। ये पद है जो गद्य तुम्हारा, ये किसके अंतर्गत आता है, भाषा के अंतर्गत आता है, तो ये किसका होगा, कौन सा होगा, 4 का ए कि भाषा ज्ञान। क्वेश्चन नंबर है 5 में क्या पूछा जा रहा है, नाटक शिक्षण की प्रयोग विधि है। क्वेश्चन कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, पॉजिटिव। फिर उसके बाद क्या करना है आगे, ए कच्छ अभिनय प्रणाली। बी है, रंगमंच प्रणाली। सी है, अर्थबोध प्रणाली। और डी है, व्याख्या प्रणाली। अच्छा, नाटक में क्या होता है वो, अब इसमें व्याख्या, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लगा सकते, यहाँ से यहाँ पर खुद से सोचने की क्षमता या खुद से अनुमान लगाना पड़ेगा। नाटक में क्या होता है, 5 का कौन सा होगा, ए कच्छ अभिनय प्रणाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 6 में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है। क्वेश्चन कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव। ठीक है, अब पढ़े आगे। ए है, सुपाठ्य लेख लिखना। बी है, सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों का क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करना। सी है, शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना। और डी है, उपरोक्त सभी। अब 6 का कौन सा सही होगा, ये बताएं कौन सा सही होगा। लेखन के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो लेख सुपाठ है, मतलब पाठ को सुंदर या सुन के लिखना। ठीक है, ये ठीक है। क्रमबद्ध भावों को अभिव्यक्त करना, ये भी ठीक है। शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना, ये भी सही है, तो 6 का डी सही होगा, ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 7 में क्या पूछा जा रहा है,
लेखन कौशल में कौन सा पाठ्य अधिक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव है? पॉजिटिव। ठीक है, अब है पहला ए है प्रिंट समृद्ध वातावरण, बी है अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति, सी है लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया और डी है सुंदर लेख का यांत्रिक अभ्यास। पॉजिटिव और नेगेटिव लगाए, चलिए जल्दी जल्दी। सुंदर लेख यांत्रिक लेख गलत। ठीक है, केवल शिक्षक की प्रतिक्रिया लिखने के कार्य में गलत। काहे के बारे में पूछा जा रहा है? लिखने। प्रिंट समृद्ध वातावरण होगा तो लिखने का कोई काम ही नहीं होगा, ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 7 का बी सही होगा कि अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 8 में क्या पूछा जा रहा है? उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे शब्द प्रयोग दर्शाते हैं। क्वेश्चन कैसा है? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव है। ठीक है, ए है नियम का उल्लंघन, बी है संदर्भ की न समझ होना और सी है नियम कंठस्थ न होना और डी है नियमों का अति सामान्यकरण। निगेटिव और पॉजिटिव लगाएं। नियमों का उल्लंघन गलत। इसमें कौन से नियम का उल्लंघन हो रहा? फिर है संदर्भ की समझ, नेगेटिव गलत, ये भी नेगेटिव गलत। कौन सा होगा? 8 का डी नियमों का अति सामान्यकरण। क्वेश्चन नंबर है 9 में क्या पूछा जा रहा है? मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना। क्वेश्चन कैसा है? नेगेटिव या पॉजिटिव? कैसा है? पॉजिटिव। आप पेपर को हल करते समय हर क्वेश्चन में पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएंगे तो आंसर जल्दी से मिल जाएगा। ए है भाषाई अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, बी है केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है, सी व्याकरण का मुख्य हिस्सा है और डी है हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पॉजिटिव और नेगेटिव लगाए 9 में। सबसे, बहुत, ज़्यादा, अच्छा, ही और ये सब गलत। कौन नेगेटिव और पॉजिटिव? चलो देखें नीचे से, चलिए नीचे देखें। डी में सबसे है गलत, मुख्य हिस्सा ठीक है, रोकते हैं। फिर केवल गलत, भाषा मतलब पूछा जा रहा है व्याकरण का हिस्सा तो है ही है लेकिन बताया क्या जा रहा है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। 9 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 10 में क्या पूछा जा रहा है? बच्चों के ज्ञान का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। और क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है, ए है प्रायोगिक प्रश्न और बी है लघु उत्तरीय प्रश्न, सी है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, डी है मौखिक प्रश्न। अब यहाँ पे आप लोगों का पॉजिटिव और नेगेटिव, अब यहाँ पे तो फैक्ट पता होना चाहिए सही से कि क्या होगा। इसमें पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि बच्चों के ज्ञान का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। मौखिक में आकलन ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते हैं, लघु उत्तरीय में भी नहीं कर सकते, प्रयोग पर कर सकते हैं पर लेकिन वस्तुनिष्ठ में सबसे ज़्यादा कि जो क्वेश्चन सही है तो हाँ सही है। ठीक है, तो 10 का सही होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 11 में क्या पूछा जा रहा है? अध्यापक विद्यार्थियों की भाषाई कुशलता का आकलन करने के लिए उन्हें आपस में बात करने के लिए कहता है, वह डैश 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 प्रयोग करता है। क्वेश्चन कैसा है? नेगेटिव या पॉजिटिव? अरे इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगा सकते, इसमें फैक्ट पता होना चाहिए। ए है निरीक्षण विधि का, बी है मौखिक विधि का, सी है प्रायोगिक विधि का परीक्षा का और डी है संचयी अभिलेख का। 11 कौन सा होगा? कि निरीक्षण विधि का। जब आपस में लोग बात करेंगे तो उनसे उसके माध्यम से निरीक्षण भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 12 में क्या पूछा जा रहा है? मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव नेगेटिव? क्वेश्चन है पॉजिटिव। ए है कविता को गद्य की में परिवर्तित होने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। बी है कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए, सी है कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए, डी है कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएं। अनिवार्य पक्ष गलत, विशेष बल गलत, विशेष बल गलत। क्वेश्चन कौन सा होगा 12 का? आंसर डी कि कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर है 13 में क्या पूछा जा रहा है कि पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? क्वेश्चन कैसा है? नहीं लिखा तो अपने आप पता है कि नेगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, पठन सामग्री का बच्चों की सलाह और समझ और पूर्व अनुभव से संबंधित होना चाहिए। बी है समझ पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं, सी अक्षर की विशेष आकृति और उसकी एक खास ध्वनि होती है,
और डी है पढ़ना उद्देश्यपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण होता है। यह हो निगेटिव क्वेश्चन है तो आंसर भी निगेटिव ही होगा। 13 का कौन सही होगा? चुनौतीपूर्ण होता है पढ़ना, हाँ होता है। एक आकृति की खास अक्षर की विशेष आकृति होती है और उसका खास ध्वनि भी होती है, हाँ होता है। ठीक है, उसके बाद है कि प्रत्येक लग गया, तो प्रत्येक लगने से आंसर गलत। क्वेश्चन कैसा था? निगेटिव, तो 13 का बी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 14 में क्या पूछा जा रहा है कि पढ़ना कौशल के बारे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव है या निगेटिव? कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है, ए शब्द प्रयोग को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, बी है केवल अक्षर पहचानना, और सी है तेज गति से पढ़ना, डी है संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हर आपने ऐसे ही बोल दे कि हाँ क्वेश्चन पॉजिटिव है, ये निशान बनाने का क्या मतलब है? ये बताएं कि पॉजिटिव केवल निशान बनाने का क्या मतलब है। पहले आंसर 14 का देखें कि डी सही है कि संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि हर क्वेश्चन में ऐसे ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव बनाने का क्या मतलब? मतलब यह है कि इससे याद रखें कि हाँ क्वेश्चन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुरंत ये करें कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 15 में क्या पूछा जा रहा है कि सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, इस ओर संकेत करता है कि क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है, ए है उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम होता है, बी है उसे केवल पठन अभ्यास में बहुत आवश्यकता है, और सी है सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, और डी है वह अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएं। ए है भ्रम होता है, गलत, और केवल गलत नहीं, गलत। कौन सा हुआ 15 का? डी, कि वह अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर है 16 में क्या पूछा जा रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का प्रयुक्त प्रणाली है। क्वेश्चन कैसा? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव ही है। ठीक है, ए है पाठ्य पुस्तक प्रणाली, बी है समन्वय प्रणाली, सी है भाषा ससर्ग प्रणाली, और डी है आगमन निगमन प्रणाली। अच्छा, व्याकरण के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सी होगा? 16 का कौन सा सही होगा? व्याकरण में वो उच्च प्राथमिक स्तर पर 16 का डी से होगा, आगमन निगमन प्रणाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 17 में क्या पूछा जा रहा है? वाक्य शिक्षण के लिए यह कहा आवश्यक है कि छात्रों को पठन गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचित करा दिया जाए। अर्थ अथवा भाव उद्बोधन की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? ए है 1, बी 2, सी 5 और डी 8। 17 का कौन सा सही होगा? 8। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 8। क्वेश्चन नंबर है 18 में क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पत्र में आवश्यक है। क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव है या निगेटिव? पॉजिटिव है। ए है बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता को जांचने के लिए निबंधात्मक प्रश्नों की अत्यधिक संख्या, और बी है बच्चों के भाषा संबंधी ज्ञान को जांचने के लिए अत्यधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होना, सी है अत्यधिक कठिन प्रश्नों का होना, और डी है सभी प्रकार के प्रश्नों का होना। 18 का कौन सा होगा? 18 का कौन सा होगा? डी, सभी प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिए प्रश्न पत्र में। क्वेश्चन नंबर है 19 में क्या पूछा जा रहा है? मूल्यांकन की विशेषता है। क्वेश्चन कहता है पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। ए है विषय वस्तु पर अधिभार, और बी है बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन करना, सी है प्रश्नों का कठिन स्तर, और डी है अत्यधिक सख्ती से उत्तर जांचना। 19 का कौन सा सही होगा?
की मूल्यांकन करते समय कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। 19 का बी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 20 में क्या पूछा जा रहा है? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव या निगेटिव? कैसा है? निगेटिव। ठीक है। प्रश्नों के उत्तर लिखना। बी है संवाद, आवागी, सी है परिचर्चा करना, डी है घटना वर्णन करना। ऑप्शन को फिर से पढ़ें कि सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा? प्रश्नों के उत्तर लिखना। बी है संवाद, आयातिकी, और सी है परिचर्चा करना, और डी है घटना वर्णन करना। 20 का कौन सा सही है? सबसे कम है तो परिचर्चा भी महत्व, घटना भी वर्णन है, ये भी महत्वपूर्ण है, संवाद आयातिकी महत्वपूर्ण है। 20 का ए सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 21 ने क्या पूछा है? लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव है निगेटिव? कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है। अब सुंदर लेख का अभ्यास, बी है मानक वर्तनी का प्रयोग, और सी है सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, और डी है दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों पर निबंध लिखना। पॉजिटिव और निगेटिव लगाएं। निबंध लिखना ठीक है थोड़ा बहुत। इसमें कौन सा सही होगा? सुंदर लेख तो गलत है, मानक लेख ये भी नहीं, दिए गए बिंदुओं पर तो अपनी बात कुछ होगी नहीं, ये भी गलत। 21 का सी सही होगा कि सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों को अभिव्यक्ति, यह स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर है 22 में क्या पूछा जा रहा है? गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन कैसा है? निगेटिव। ठीक है। ए है समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना, बी है समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना, और सी है भाषा संचारण या संरचना की समझ बढ़ाना, और डी है विभिन्न प्रकार की भाषित प्रयुक्तियों का परिचय देना। क्वेश्चन कैसा था? निगेटिव, तो आंसर भी निगेटिव ही होगा। अभिव्यक्ति करना ठीक है, समझ को बढ़ाना ठीक है, और उदाहरण प्रस्तुत करना ठीक है। 22 का कौन सा होगा? बी की पूर्ण ज्ञान कभी होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 23 में क्या पूछा जा रहा है? गहनात्मक कौशल में शामिल है। ए है सुनना बोलना, बी है सुनना बोलना लिखना, और सी है सुनना पढ़ना, और डी है पढ़ना लिखना। क्वेश्चन का मतलब पूछने का ये है कि कौन से कौशल ग्रहण किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा होगा? सी सुनना पढ़ना। सुनते भी अंदर है और पढ़ते भी आत्म खुद से और ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24 में क्या पूछा जा रहा है कि मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग। क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव। भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य, बी है दूसरों को प्रभावित करने का सब सरल तरीका है, और सी है भाषा को अलंकृत करता है, और डी है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। आंसर तो इसमें पहले से पता है कि डी है, लेकिन पढ़ने का उद्देश्य दिया है कि हर क्वेश्चन में पॉजिटिव और नेगेटिव लगाना है, चाहे आंसर पता हो या ना हो। एकमात्र गलत सरल तरीका कोई शिक्षण में नहीं होता है, और भाषा अलंकृत नहीं होती है। कौन सी होगा? डी। क्वेश्चन नंबर है 25 में क्या पूछा जा रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव। ए है व्याकरणिक बिंदुओं पर वर्कपत्रक या वर्कशीट तैयार करके बच्चों को देना, बी है बच्चों को भाषा प्रयोगशाला में व्याकरणिक कोटियों का अभ्यास कराना, और सी है व्याकरण के बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करना, डी है पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। 25 का कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? 25 का डी कि पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है 26 में क्या पूछा जा रहा है? पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से। क्वेश्चन पॉजिटिव है। ठीक है। ए है कि इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं, बी है शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि
बच्चों के पढ़ा पाठ को कितनी गहराई से समझा है। सी है कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। और डी है प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएं। आदत प्रश्न बनाने की गलत, अच्छी तो कोई होती ही नहीं है। बच्चों के प्रश्नवाचक बच्चों का पूछने का काम है, ना कि बनाने का कि हाँ ये कैसे होगा। 26 का कौन सही होगा? बी। कि शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। क्वेश्चन नंबर है 27। 27 में क्या पूछा जा रहा है? भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण है कि वह। क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव। क्वेश्चन को पेपर के समय हल करते समय या पेपर के समय भी तुरंत लगाएंगे क्वेश्चन कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है। ए है पाठ्य पुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करें। बी है पाठ्य पुस्तक को ही आकलन का एकमात्र आधार माने। और सी है पाठ्य पुस्तक को समय सीमा के भीतर पूरा करा दें। डी है पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दें। पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएं। स्वयं ही आकलन प्रश्न बना दे, गलत। एकमात्र गलत। और समय के भीतर गलत। कैसा है? कौन सा हो सकता है इसका? डी। कि पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 28। 28 में क्या पूछा जा रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन अपने आप बता रहा है कि क्वेश्चन कैसा है? नेगेटिव। ठीक है। अब है ऑप्शन में ए, भाषा के विविध प्रयोगों से परिचय कराना। बी है शब्द किस प्रकार के संदर्भ में अर्थ देते हैं इससे परिचय कराना। और सी है कहानी लेखन की विभिन्न शैलियों से परिचय कराना। और डी है हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानियों से परिचय कराना। पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएं कि विविध संदर्भों में। ठीक है। अर्थ का किसी भी शब्द किस प्रकार से संदर्भ में अर्थ में आए उसका परिचय कराना। ठीक है। विभिन्न लेखन शैलियों का परिचय कराना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा सही होगा? नेगेटिव होगा। 28 कौन सा होगा? डी की हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानी से परिचय कराना। सभी कहानियों से परिचय कराना असंभव है। क्वेश्चन नंबर 29। आलिया अक्सर अपनी कॉपी में कुछ न कुछ लिखती रहती है। एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्वेश्चन पॉजिटिव। ए है आलिया को कोई बीमारी है इसका इलाज कराया जाए। बी है आलिया को कॉपी के पन्ने खराब करने की आदत है उसे मना किया जाए। सी है आलिया अपने मन की बातों की अभिव्यक्ति कर चाहती है उसे लिखने के को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। और डी है आलिया को कुछ न कुछ लिखने की आदत है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव। इलाज कराया जाए गलत, पन्ना खराब करे की बात है गलत। जब फिर है अभिव्यक्ति करने की बात पॉजिटिव और कुछ आदत करने की गलत। कौन सा होगा 29 का? सी। क्वेश्चन